वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। बात कर लेते हैं आज के मार्केट की। तो देखिए, जो एक्साइज कट की बात हुई थी उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। क्लियरली मेंशन भी किया था कि कुछ लोग बात कर रहे थे निर्मला सीतारमण कैंडल बन जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्लियरली बताया था कि लग तो नहीं रहा है ऐसा कुछ होना चाहिए, और वैसा ही हुआ भी। तो न्यूज़ उसका क्या इम्पैक्ट आना चाहिए, जैसे ट्विटर पे कुछ बड़े न्यूज़ चैनल के जर्नलिस्ट हैं जो इसे मिनी स्टेबलेस की बात कर रहे थे। आई डोंट थिंक सो कि मतलब कैसे वो जर्नलिस्ट बन गए हैं, वो भी बिजनेस चैनल के। बाकी के तो सब बन ही सकते हैं। ओके, छोड़ते हैं इन बातों को। लेकिन आज जो हुआ उस पे दूसरा एक पहलू है, उस पे बात करते हैं। स्टील सेक्टर में आज बहुत जबरदस्त वाला मेल्टडाउन आया। ओके, इस पे मैं एक बार के लिए बात करता हूँ। इसका, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कल हमने वीडियो में बात भी नहीं की थी इस बारे में, लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा वाला इम्पैक्ट आएगा। एक्सपोर्ट जिन कंपनीज का है लग रहा था इम्पैक्ट आएगा, बट इस हद तक क्रैकडाउन आएगा ऐसी उम्मीद नहीं थी। ओके, अब एक बार के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये स्टॉक बहुत गिर गए हैं। अगर आप जैसे जेएसपीएल को ही देखेंगे, आप कितना 580, 580 से 400 पे स्टॉक आ गया है। आप देखिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का करेक्शन ऊपर के लेवल से हो गया है। ओके, सो ऑलमोस्ट 30-35% का करेक्शन है। लेकिन आप एक चीज समझिए, सारे लोग देखिए, कुछ लोग बात करने लगे थे। मैंने एक सेक्टर की बात की थी, शुगर। सब लोग बात कर रहे हैं, तब मैंने कहा था शुगर अब साइक्लिकल नहीं है। ओके, जो पुराने वीडियो हैं, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता भी होगा, दो चार शुगर के स्टॉक मैंने दिए भी थे। ओके, अब लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना था कि मेटल भी साइक्लिकल अब से नहीं रहे हैं, मेटल अब ऐसे ही चला करेगा। तो देखिए, मुझे लगता है कि हिस्ट्री उठा के पढ़ने की जरूरत है उन लोगों को। मेटल कभी भी, मुझे नहीं लगता कि एक परपेचुअल सेक्टर हो सकता है आईटी की तरह या फाइनेंशियल्स की तरह, एनबीएफसीज की तरह। ये साइक्लिकल था और मुझे लगता है कुछ हद तक साइक्लिकल ही रहेगा। अब सबके अपने रीजन है, अपने लॉजिक है, लेकिन बस मैं अभी यहाँ पे सिर्फ इतनी बात करना चाहूंगा कि गिरावट में आप दूर रहें मेटल से। कुछ लोगों को लग रहा होगा अक्यूमुलेट कर लेंगे। अगर आप लोगों को अक्यूमुलेट करना है तो जो लॉन्ग टर्म के लिए परपेचुअल लॉन्ग स्टॉक्स हैं, जैसे आईटी हो गया, आपके एनबीएफसीज हो गए, आपके बैंक्स हो गए, प्राइवेट बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप उन पे ध्यान दीजिए। ओके, केमिकल सेक्टर पे ध्यान दीजिए, गिरावट में आ रहा है तो। लेकिन मेटल को गिरावट में अगर आपको लग रहा है 10-15% टूट गए और आ सकते हैं, तो ठीक है, सबका अपना व्यू है, लेकिन मुझे लगता है इस सेक्टर से आप दूर रहिए। ओके, कुछ जो मैंने पिछली बार भी कहा सिल्वर लाइनिंग्स हैं, वो सिल्वर लाइनिंग्स क्या है? चाइना का स्टिमुलस आ गया, एक यूक्रेन वाली भी चीजें होंगी, तो देखना वहां पे भी धीरे धीरे क्या होगा, नए नए स्टिमुलस आएंगे। ऑब्वियसली वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बिल्डअप करना पड़ेगा, सारी बातें हैं, लेकिन वो इतना बड़ा कंज्यूमर नहीं है। ओके, सो बहुत बड़ा पैसा मुझे लगता नहीं है सेक्टर में नियर टर्म में बनेगा। लॉन्ग टर्म की बात अलग ही हो जाती है। ओके, नियर टर्म में मुझे लगता नहीं है। नियर टू, आप ये मान के चलिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी मुझे लगता नहीं है कि इसमें बड़ा पैसा बनेगा। तो इस सेक्टर से थोड़ा दूर रहिए। अभी देखिए, कुछ लोगों का एक और इसमें व्यू है कि ये तो इशू स्टील सेक्टर का है, एल्यूमिनियम का क्या? एल्यूमिनियम में आपके नाल्को आ गया, हिंडाल्को आ गया, वेदांता तो सब कुछ मिक्सड ही है, उसमें तो क्रूड भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है उसमें। ओके, तो उन स्टॉक्स को लॉन्ग करके चला जा सकता है। लॉजिकली तो बात बिल्कुल ठीक लग रही है। लेकिन मेरा सवाल इस पे सर सिर्फ इतना ही रहेगा कि आप एक चीज समझिए, आज मेटल पे क्रैकडाउन आया है गवर्नमेंट का ड्यू टू इन्फ्लेशन, तो क्या एल्यूमिनियम पे नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है किसी दिन। ओके, बाकी के सेक्टर, ये इन्फ्लेशन मैंने कल भी कहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक है बाजी साहब, पेट्रोल डीजल के रेट घटा दिए अब तो इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा। ये इतना ही सिंपल होता तो दुनिया ऐसी पागल थोड़ी ना हो रही है इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। थोड़ा लॉजिकल थिंक कीजिए, बहुत ही कॉमन सेंस लगाएंगे, मार्केट में आपको ट्रेड्स मिल जाएंगे। ओके, सो ये बात है स्टील की और मेटल सेक्टर की, थोड़ा दूर रहेंगे तो बेटर है। और मैंने बहुत ऊपर पे बता दिया था आप सब लोगों को इनसे दूर रहना है, बाकी सबका अपना व्यू है इस पे। ओके, अब बात कर लेते हैं यूएस के मार्केट्स की। यूएस के मार्केट में देखिए, जैसा कल बात की थी कि एक बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल आज बहुत ही अच्छा मूव है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अभी कोई जल्दबाजी नहीं है बॉटम फिशिंग की। लग नहीं रहा है कि बॉटम प्लेस है, थोड़ा रुकना चाहिए। ओके,
विक्स बहुत ज्यादा, जितना डाउ बढ़ा है उस परसेंटेज में विक्स कूल ऑफ नहीं हुआ है। मेरे लिए एक ही सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज है इस मार्केट में जो मैंने बताया, डॉलर इंडेक्स 102 के पास आ गया है। अगर मार्केट हमारा चला तो सिर्फ और सिर्फ डॉलर इंडेक्स के बेस पे चलना चाहिए, बाकी ऐसा कोई रीजन लग नहीं रहा है। दूसरा, आप एक चीज और ध्यान दीजिए, हमारे जो म्यूचुअल फंड, ये जो लोग अभी, फिर उस पॉलिटिकल बात पे चली जाएगी बात, हमारी एफएम साहिबा ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था कि एफआईज आते हैं जाते हैं, रिटेलर्स यहीं रहेंगे। ये रिटेलर्स का कितनी पावर है ये आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। 3 महीने मार्केट गिरा है, म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोज कम हो गए, और अगले 3 महीने और गिरेगा ना, ये आधे भी नहीं रहेंगे। ये हमारे रिटेल की पावर है। 600 बिलियन में से सिर्फ 20 बिलियन बेचा है, और क्या हमारा हाल, हमारे पोर्टफोलियो का हाल है, सबको पता है। एक चीज, क्यों मैं इस बात को डिस्कस कर रहा हूं, एक चीज और मैं बता देता हूं। अगर ये फ्लोज एफआईज के, आप मान के चल लीजिए महीना भर और कंटिन्यू रह गए, आप बहुत बड़ा क्रैकडाउन देखेंगे इंडेक्स में। जितनी पावर थी मुझे लगता है डीआईज लगा चुके हैं। अगर ये 2-3 हजार करोड़ की डेली सेलिंग आती रही, आप अच्छा खासा क्रैकडाउन देखने वाले हैं इंडेक्स में। मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा कि हम अपना 15,700 भी तोड़ेंगे, हम 15,000 भी तोड़ेंगे, और हम जहां तक है 14,500 पे जाके टिक जाए। 14,500 से 700 की एक रेंज आ भी रही है टेक्निकली, उस पे जाके टिके। ओके, तो मुझे लगता है कि स्टेटमेंट भी थोड़े सोच समझ के देने चाहिए जो इस जगह पे लोग हैं उनको। ओके, रिटेलर्स की कितनी पावर है ये हमें समझ में आ चुकी है अब। और ये रिटेलर्स का बहुत ही सिंपल है, 4-5 महीने प्रॉफिट नहीं होगा, वो अपना बंद कर देंगे एसआईपी वैसआईपी की, मार्केट हमारे लिए नहीं है, भूल जाएंगे सारी चीजें। ओके, क्योंकि एक हद तक इस सेलिंग को एब्जॉर्व किया जा सकता है। जो सेलिंग आ रही है बहुत ब्रूटल सेलिंग है, हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बस की नहीं है सेलिंग एब्जॉर्व करना। एक लेवल तक एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है हर चीज की, वहां तक अब मुझे लगता है कि थ्रेशोल्ड जल्दी ही क्रॉस हो जाएगा। अगर ये सेलिंग नहीं रुकी तो ब्रेकडाउन के बहुत ज्यादा आसार है, क्योंकि हमारे म्यूचुअल फंड्स का इन्फ्लो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और कुछ दिन और सेलिंग चली तो और कम हो जाएगा। ओके, सो डाउ रिकवरी है, नेस्डेक रिकवरी है, अच्छी बात है डॉलर इंडेक्स। अब आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। देखिए हमारे मार्केट में क्या हो रहा है, एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, अब वहां पे ध्यान रखिए। देखिए ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 से 5 बार हो चुका है कि हम 16,400 पे जाके वापस आ रहे हैं। लेकिन आज एक अच्छी बात क्या हुई है, 16,400 पे आने के बाद भी कॉल्स में बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं हुई। ऊपर से हम 200 पॉइंट कूल ऑफ हो गए, बट कॉल्स में बहुत राइटिंग नहीं थी। तो क्या पुट में राइटिंग थी? पुट में भी राइटिंग नहीं थी। मतलब साफ ये है कि अनडिसेसिव मार्केट चल रहा है। डेटा मैं नहीं बता पाऊंगा, क्यों नहीं बता पाऊंगा, एनएससी ने फाइल ही आज अपलोड नहीं की अभी तक। मैं वेट कर रहा था अभी तक भी फाइल अपलोड नहीं हुई है एनएससी की तरफ से, भाव कॉपी कुछ भी नहीं आया है अभी। ओके, इनको पेनल्टी है दूसरों पे तो लगा देते हैं बहुत जल्दी, बट इनको ये नहीं दिखता है कि किस तरीके से डेटा रात में रीड किया जाएगा, कैसे एनालिसिस होगा। ओके, लेट इट बी। ओके, सो आपको एक लेवल ध्यान रखना है, 16,400। अगर अगर निफ्टी 16,400 के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है हम 16,600 से 700 के रेंज में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है हम जाएंगे। लेकिन ये रेंज बहुत बहुत टफ हो चुकी है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी क्या हो रहा है आप देखिए, ऊपर के लेवल पे ये जो लेवल है, इस गैप को जब भी हम टच करने की कोशिश करते हैं, बहुत जबरदस्त वाली सेलिंग आती है। ये लेवल क्या है, 34,800 का, 34,800 से 35,000 का। तो इसी के ऊपर आपको उसका भी ध्यान रखना है। ओके, स्टॉक्स नहीं दिए हैं क्योंकि लॉजिक नहीं है अभी, वही 5-10% ऊपर नीचे हो रहे हैं स्टॉक, तो अभी स्टॉक्स नहीं दिए हैं। ओके, इंडेक्स का व्यू बता दिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस लेवल के ऊपर पे आपको बाय करना है, उससे पहले आप हेज करके चलें, वो बहुत बेटर स्ट्रेटेजी है। और मेटल से दूर रहें, आज का थीम यही है। ओके गाइस, आई होप आप सब लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।